माह मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज होते ही मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारों का रश तो बढ़ गया, लेकिन महंगाई होने की वजह से अवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, चूड़ियों, पीको सेंटर्स और छोटे दुकानदारों समेत आम शहरी भी महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दिए। मर्दों खवातीन ने बच्चों के साथ ईद की सस्ती खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। लाहौर के इलाके रावी रोड करीम पार्क बाजार में जब नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ के दुकानदारों और खरीदारों से शॉपिंग के हवाले से गुफ्तगू की, तो इनका कहना था। एचएन फयाज, पीएनपी न्यूज़ चैनल, लाहौर। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावी रोड करीम पार्क के मेन बाज़ार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ख़रीदारों का एक रश है, गहमा गहमी है। ज्वेलरी की दुकान हो, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान हो, कपड़े और जूते, चूड़ियाँ, सब की दुकानों पर इस वक्त रश तो देखने में आ रहा है। दुकानदार से जानने की कोशिश भी करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी हैं। जानते हैं दुकानदारों से और ख़रीदारों से। खरीद नहीं रही। पहला रमज़ान ठीक था, यूँ दिन गुजरते जा रहे हैं तो काम नीचे ही आई जा रहा है। इसकी क्या वजह समझते हैं कि कौन जिम्मेदार? बस कारोबार नहीं है, लोगों के खरीदे कुव्वत नहीं है, इंसान में इतनी ताकत नहीं है। हर इंसान रोटी से आबादार हुआ है, खरीदो फरोख्त क्या करेगा कोई? ख्याल करे कि ख्याल करेंगे तो गरीब आदमी ऊपर आएगा। अमीर से अमीर हो जा रहा है, गरीब से गरीब हो जा रहा है। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, बदल गई हैं जी, लोग परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला दूसरा अशरा रहमत का शुरू हो गया। अल्लाह पाक अपनी करम रखे रमज़ान मुबारक में। लेकिन ये है कि कारोबार के जो हालात हैं पहले अब कुछ बेहतर होने शुरू हो गए हैं, दूसरा अशरा कुछ बेहतर होने शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे ऐसे ही रहे जी, मुसलसल ऐसे चलता रहे। तो महंगाई के हवाले से क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा जी, लोग बहुत परेशान है, कुव्वत खरीद बहुत कम है, लोग परेशान, मजबूरी खरीद रहे हैं जी। पहले शौक से खरीदते था, मजबूरी खरीदते हैं। अब से तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब जो कस्टमर की डिमांड है वो सूट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो जो कस्टमर की डिमांड है वो 700-800 रुपये है। अब इस वजह से ये रमज़ान मुबारक के महीने में ये वाली चीज़ें जो होती हैं महंगाई के खिलाफ बड़ी महंगी चीज़ें ये वाली। आप अपने एक दुकान पे खड़े हैं ना, एज ए दुकानदार, एक खरीदार की हैसियत से क्या कहते हैं महंगाई के बारे में? नहीं, महंगाई तो फिर बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से मैं खुद परचेजिंग करने के लिए जाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रेट। अब जो 2-3 लाख रुपये का माल लेकर आते थे तो वो चीज़ें चल जाती थी, अब तो वो 5-5, 6-6 लाख चला गया रेट। क्या कहते हैं, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो इस लिहाज से मार्केट में रश तो है लेकिन कारोबार नहीं है। ये मैं भी मार्केट में बैठा हूँ तो उसका समझ लें कि आज ये पोजीशन है कि इसी जगह पे कभी वो वक्त था कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। आज मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने रोज़ा खोला सिर्फ पानी के साथ। आपकी आवाज़ भी लर्ज गई है। तो मकसद मैं खुद अपना गुजारा तो कर लूँगा, लेकिन अपने बच्चों को देख के बर्दाश्त नहीं होता। चलेंगे ऐसे ही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अल्लाह का नेक को बंदा आ जाए। हम तो यही कहेंगे, इधर जो भी आ रहा है वो दिन ब दिन जो है ना वो बदतर से बदतर ही आ रहा है। हालांकि ये तजर्बेकार बंदे थे, कारोबारी बंदे थे, लेकिन पहले की निस्बत इन्होंने बहुत काम ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। अब ये रमज़ान शुरू हुआ है, रमज़ान से पहले मेरा ज़हन था कि मैं घर का कफ़ील हूँ कि इस दफ़ा रमज़ान में बच्चों को ना गोश्त वगैरह को फल वगैरह अच्छा अफ्तारी का या सहरी का इंतज़ाम करके दूँगा। लेकिन एक रोज़ा गुज़रा, 2 रोज़े गुज़रे, जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ का रेट जो है बढ़ता जा रहा है। ये 400-420 रुपये किलो था मुर्गी का गोश्त जो है। आज वही गोश्त जो है आज का रेट जो है वो 750 लेने गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी लेने के लिए। अशरा शुरू हो चुका है और चूड़ियों की दुकान पे अभी रश नहीं है, क्या कहते हैं? बस कारोबारी हालात ऐसे हुए हैं, 70 रुपये की चीज़ है, कहा कि 70 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए मुतमिन नहीं है। वो कहता है 40 लगा ले, 50 लगा ले, इस जगह हो रहा है। क्या वजह है, कुव्वत खरीद कम है या वैसे महंगाई की वजह बस से? महंगाई की वजह से हर गाह की खरीद कम हुई पड़ी है, बड़ी परेशानी बनी है। कारोबार है नहीं, देखे दुकानें सभी बेली पड़ी हैं। तो किराया कैसे निकालेंगे? किराया निकलता ही नहीं, किराया 2-2 माह का किराया सिर पे चढ़ गया है, किराया नहीं निकला। क्या कहते हैं? हाँ, ये चाय का काम करते हैं, ये कोई दुकान वाला पीता ही नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं। रमज़ान का महीना है, हालांकि रश होना चाहिए, के बाद ही चाय पीते हैं ना। तो बड़ा कम पीते हैं। अभी कोई जिसके पास जाते हैं वही बोलता है भाई कारोबार है नहीं, फारिग बैठे हुए हैं, कहाँ से पिए। अच्छा, जिस दुकानदार के पास भी जाते हैं। ये
खवातीन का रश तो बहुत है बाजार में। तो बस यही देखने वाला रश है। दुकानदारों के पास वो अपनी पेमेंट का पैसा कोई नहीं देता, जितना चीज़ लिया हुआ है उतने का भी कोई नहीं खरीद रहा। दुकानदार बेचारे फारग बैठे हुए, 2-2 महीने 3-3 महीने का किराया देना है। तो अभी महंगाई की इतनी यानी कि बढ़ गई हुई है कारोबार की, तो अभी समझ ही नहीं आ रही। अभी यही है कि कस्टमर आता है, बस देखता है, रेट पूछता है, परेशान हो जाता है चीज़ों के रेट का। इनको चाहिए कि चलो कोई रेट के को मुनासिब करें, चीज़ों के रेट कम करें। मैडम बड़ी, हाँ जी यही वजह है कि महंगाई होगी हुई है, हर चीज़ के डबल रेट हो गए हैं। कस्टमर के पास इतनी सकत ही नहीं है कि कस्टमर शॉपिंग कर सके। उनकी वजह यही है कि इन्होंने हर चीज़ का तो डबल रेट कर दिए हुए हैं। बस इनको यही है, हमारा तो आला मुकाम से यही मुतालबा है कि चलें कि महंगाई कम करें, कि चले अवाम को कोई सहूलत मिले, जिसकी वजह से अवाम भी बड़ी परेशान हुई हुई है, घर के सिस्टम चलाने मुश्किल हुए हुए हैं। उसकी वजह यही है कि महंगाई बहुत हो चुकी हुई है। जी, आपने हमारे जो दुकानदार हैं और शहरी जो ख़रीदार हैं उसकी भी गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन मार्केटों में, बाज़ारों में ख़वातीन और बच्चों का रश तो ज़रूर देखने को आ रहा है, लेकिन दुकानदार जो है वो अपने कारोबार को लेकर बहुत परेशान है। अपने घरों का राशन उसकी ख़रीदारी करें, खाने पीने की अशिया ख़रीदारी करें, या जूती, कपड़े, ज्वेलरी और चूड़ियाँ और दीगर सामान ख़रीदें। ये हमारे अरबाब इख्तियार के लिए इस वक्त ज़िम्मेदारी बनती है ऐसी प्लानिंग करें जिससे आम शहरी भी खुशहाल हो, दुकानदार भी खुशहाल हो, ख़रीदार भी खुशहाल हो।